अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक फ्लायर बनाएंगे फ़िटनेस जिम के हवाले से। तो मैं सबसे पहले A4 का साइज़ लेता हूँ और ये A4 का साइज़ ले लिया। अब इतने ही साइज़ का मुझे जो है एक रेक्टेंगल टूल लेना है अपने आर्टबोर्ड के बराबर। तो मैं अपने आर्टबोर्ड के बराबर एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, आर्टबोर्ड के सेंटर करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पे जाना है और ऑब्जेक्ट पे जाके ऑफसेट पाथ पे जाके सेव एरिया रखना है, ताकि मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूं तो वो मेरे सेव एरिया से नहीं जाए। तो मैं इसको -10 कर देता हूँ, 10 mm। ये हमारा सेव एरिया आ गया। अब मैं इन दोनों को नन कर दूंगा और इन दोनों को लॉक कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट पे जाके ये लॉक कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, देखें हमारा ज़्यादातर जितना भी डिज़ाइन होता है सारा का सारा डिज़ाइन हम इन्हीं शेप से बनाते हैं। कोशिश ये करें आप इन्हीं से आपको बनाने का तरीका आ जाए। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल लेके इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रे कलर का। इतना सा हम एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और फिर यहाँ पर आकर इसके जब एंकर पॉइंट के करीब करेंगे तो ये रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा और शिफ्ट दबा के हम रोटेट कर देंगे। शिफ्ट का बटन दबा के इतना ही हम रोटेट करना है। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर करना है आर्टबोर्ड के और इसको और बड़ा करना है। इतना रखना है हमें। अब हम मज़ीद क्या करेंगे, इसमें इसको ये सेंटर कर देंगे। इसका तरीका ये है कि मैं अपने आर्टबोर्ड जितना एक और रेक्टेंगल टूल ले लूँगा, ये मैंने लिया हुआ है अलग से, ये रहा। और इसको और इस शेप को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये वाला शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ आके माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ये देखें हमारे पास ये इतना एरिया आ जाएगा इसका। अब ये आने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी मज़ीद कॉपी ले लेंगे कमांड C करके और इसको कमांड B कर देंगे। कमांड B से मतलब ये कि यह हमारा जो शेप है ये सबसे नीचे चला जाएगा। अब इसको हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे मूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों की यहाँ के सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद शेप बिल्डर टूल पे जाएंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद देखें हमारा ये एरिया अलग हो गया। अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारा इतना, हमें इतनी शेप चाहिए थी, ये शेप हमारी अलग हो गई। अब मज़ीद हमें क्या करना है, फिर कमांड C करना है, इसकी कॉपी लेनी है और फिर कमांड B करके इसको हम नीचे और मूव कर देंगे। ये देखें और मूव करके हमें इतना शेप चाहिए। अब हमारा सारा जितना भी डिज़ाइन है ये इंशाल्लाह इस शेप से ही हम बनाएंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इतना ही काफ़ी है। और फिर कमांड शेप बिल्डर टूल लेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस कर देंगे। इसकी सिलेक्शन लेंगे, दोनों की लेंगे और शेप बिल्डर टूल पे आके यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब देखें हमारा ये एरिया भी अलग हो गया, ये शेप भी हमारा अलग हो गया। और अब हमें इतना ही, जितना शेप ये अंदर वाला है इतना शेप ही नीचे रखना है। अब हम इसकी कमांड C कर लेंगे और फिर कमांड F करके नीचे ले आएंगे कॉपी करके और यहाँ आके इसके साथ
ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारे शेप बन गए। अब हमें क्या करना है, आर्ट बोर्ड पे ब्लैक कलर देना है, डार्क ब्लैक। हम ये नीचे आर्ट बोर्ड पे ब्लैक कलर दे देते हैं और यहाँ पर आकर इसको वाइट कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल के लिए इतने % का दे देते हैं और इसकी स्ट्रोक नन कर देते हैं। वाइट की भी स्ट्रोक नन कर देंगे। स्ट्रोक हमें सबकी नन करनी है और इसकी भी नन कर देते हैं। इसको भी अभी फ़िलहाल इतना ही, इसको भी हम चलें ब्लैक कर देते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक और शेप बनानी है। यही रेक्टेंगल टूल लेंगे हम और रेक्टेंगल टूल लेके इतनी बड़ी शेप बना लेंगे। और अब देखें यहाँ पर ये शेप बनाने के बाद हम इसके करीब आएंगे। जब ये रोटेट का ऑप्शन देगा तो हम शिफ्ट का बटन दबा के इतना ही रोटेट कर देंगे बस। अब देखें शिफ्ट से रोटेट करने के बाद ये कि ये एक अपनी मखसूस डिग्री पे 45 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ये शेप रखनी है बिल्कुल इसके किनारे पे। ये रिमूव कर देंगे। इसका तरीका ये है, इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से यहाँ पर आकर इसको माइनस कर देते हैं और इसी की एक कॉपी ले लेंगे डुप्लीकेट और यहाँ पर आकर फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके लेफ्ट अलाइन कर देंगे। ये हमारी एक शेप बन गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमें एक 2 कलर लेने हैं। ठीक है, मैं कलर की सेटिंग कर लेता हूँ और मुझे जो यहाँ तस्वीरें लगानी है वो तस्वीरें का मैं लिंक दे दूँगा और एक ये तस्वीर लगानी है। यहाँ पर इतनी बड़ी करके ताकि हमारे शेप के अंदर क्लिपिंग मार्क्स हो जाए। और अब मैं इस तस्वीर को क्या करूँगा, सेंटर करूँगा और इस तस्वीर को मैं बैक पे ले जाऊँगा और इस तस्वीर की सिलेक्शन लेके और अपनी इस वाइट वाली शेप की सिलेक्शन लेके इसको क्लिपिंग मार्क कर दूँगा। अब ये देखें, ये हमारी तस्वीर आ गई। अब मैं तस्वीर की थोड़ी और सेटिंग करूँगा। अब मुझे और क्या करना है, दो तस्वीरें यहाँ लगानी, एक यहाँ एक यहाँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस शेप को ये वाला कलर देता हूँ ताकि फिर आपको, और इस शेप को ये वाला कलर देता हूँ। अब देखें, अब जो हम तस्वीरें लाएंगे, एक तस्वीर हम ले आते हैं ये वाली और इसको भी इतनी बड़ी करेंगे जितना हमारा शेप है। हमें ये शेप के अंदर क्लिपिंग मार्क करनी है। ये देखें, ये हमारी शेप की जितनी आ गई। अब मैं इस शेप के नीचे करने से पहले एक काम करूँगा, मैं इस वाले शेप की एक कॉपी ले लूँगा कमांड C करके और अभी इसको पेस्ट नहीं करता, इन दोनों को क्लिपिंग मार्क कर दूँगा। क्लिपिंग मार्क करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी इस तस्वीर की सेटिंग कर दूँगा। सही है।
अब मुझे क्या करना है, जो मैंने कॉपी की है यहाँ, इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा ट्रांसपेरेंसी में, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी में आके मैं इसको सिर्फ कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। अब ये मल्टीप्लाई करती है, ये हमारा इसके ऊपर एक शेड लग जाएगा, ये देखिए। और यही चीज़ फिर मैं यहाँ करूँगा दूसरी तस्वीर लाके, और इसको अभी इतनी ही बड़ी कर देता हूँ, और इस तस्वीर को मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद इसको शेप के नीचे कर दूंगा और इस शेप की दोबारा कॉपी ले लूँगा और इन दोनों को सिलेक्शन करके शेप को और इस तस्वीर को, अब देखें अब ये हमारी तस्वीर लाइट हो रही है ना। तो अब जब हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आकर ट्रांसपेरेंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखें हमारी तस्वीर एक शेड, ऑरेंज शेड भी इसके ऊपर आ गया और ये डल सी हो गई। अच्छा, अब हम यहाँ पर इस तस्वीर को दूसरी भी लगा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। मुझे ये तस्वीर सही लग रही है। अब मुझे एक और काम करना है, इसी शेप को की एक और कॉपी लेके साइड पे रखूँगा मैं और इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क करके डिलीट कर दूंगा। ये हमारे पास शेप आ गया। ये आप देखें, ये वही शेप है जो यहाँ पर हमने क्लिपिंग मास्क किया था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ग्रेडियंट लगाएंगे। और ग्रेडियंट कैसे लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे यूँ करके, और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल ब्लैक कलर दे देंगे और ब्लैक जो है हम 100 करके दे देते हैं और इसको भी हम ब्लैक देंगे 100 करके। ये 100 करके दे दिए। अब इसकी ओपेसिटी हम 0 कर देंगे और अब इन ग्रेडियंट देने के बाद हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, इसको सिलेक्शन करके और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका ये फ़ायदा है, अब देखें अब हमें अपना टेक्स्ट लिखना हो और टेक्स्ट हाईलाइट करना हो तो उस सूरत में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको यहीं पर ले आता हूँ। अब देखें, पहले ये तस्वीर ऐसे थी, लाइट थी और हमें डार्क मोड में चाहिए था तो मैंने इसके अंदर ये ग्रेडियंट लगा लिया। अब ये डार्क हो गई। हमें मज़ीद डार्क चाहिए तो हम इसको और ऊपर कर सकते हैं यहाँ तक, ताकि यहाँ हमारा टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद डार्क कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा। अब टेक्स्ट मुझे क्या लिखना है और फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है उसका नाम भी मैं बताऊँगा। फ़ॉन्ट का नाम है चुंक 5 के नाम से एक फ़ॉन्ट है और टेक्स्ट मुझे यही लिखना है। यहाँ पर मैं चुंक 5 लिख लेता हूँ। तो मुझे वही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ये वाला, और इसका कलर मैं कर दूँगा वाइट और इसको कर दूँगा सेंटर में। अब नीचे जो टेक्स्ट लिखना है मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। नीचे मुझे सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखने हैं, GYM। अब मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को बड़ा कर दूँगा जितना हमारा ये फिटनेस लिखा हुआ है। इसको ये मैंने सेंटर कर दिया, थोड़ा सा और करीब कर दें और इसको थोड़ा सा हम और छोटा करके थोड़ी सी इसकी लेडिंग बढ़ा देंगे। जितनी हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है इतना ही हम बढ़ा देंगे बस। यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है शेप योर बॉडी। हम कोशिश ये करें यही टेक्स्ट इस्तेमाल करें, ज़्यादा टेक्स्ट इस्तेमाल ना करें।
इसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे ना, उतना डिज़ाइन आपका खूबसूरती उसकी ख़त्म हो जाती है। अब ये स्पेसिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, मैं इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर देता हूँ, साइज़ का छोटा कर देता हूँ। अब देखें, ये भी मैं इतना ही लिखूँगा, इतने साइज़ का जितना हमारा ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर आपको आ गई समझ, तो आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा हो जाएगा। देखें, जितना हमारा ऊपर टेक्स्ट है उतना ये है, और इसी तरह ये है। इसको आप अगर थोड़ा सा और छोटा करना चाहें करके फिर इसकी लीडिंग बढ़ा सकते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया, फिर यहाँ से इसकी लीडिंग बढ़ा दें, आप जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ लिखना है, उसके लिए मैं एक शेप बनाता हूँ, और शेप यहाँ बना के थोड़ी सी छोटी शेप बनानी है मुझे, और थोड़ी सी बड़ी हो, और यहाँ मैं कर दूँगा इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, और यहाँ मैं टेक्स्ट लिख लूँगा स्टार्ट टुडे। अब ये जो स्टार्ट टुडे है, इसका मुझे जो है कलर वाइट करना है, और साइज बहुत ही छोटा रखना है, और इसकी लीडिंग को 0 कर दूंगा। साइज में इसका रख देता हूँ बहुत छोटा, और यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। एक फ़ॉन्ट है जो बहुत ज़्यादा लोग अक्सर यूज़ करते हैं बेबास के नाम से, तो मैं उसी फ़ॉन्ट को यूज़ करूँगा, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेंटर में। अब ये देखें, अब मेरा शेप बड़ा है, मैं अपने शेप को टेक्स्ट जितना कर दूंगा। इसको वापस मैं घुमाता हूँ, इसकी रोटेशन वापस ख़त्म करता हूँ, और इसको इसके हिसाब से छोटा करके सेंटर अलाइन करके अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। मज़ीद टेक्स्ट जो है यहाँ लिखना है, और यहाँ जो टेक्स्ट लिखना है मैं ये लिख लेता हूँ। सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं वो लिख लूँगा मैं, और इसकी लीडिंग को ख़त्म कर देता हूँ, मैं 0 कर दूँगा, और इसके साइज़ को मैं छोटा करके सेंटर अलाइन कर दूँगा। थोड़ी सी इसकी लीडिंग बढ़ाता, ये टेक्स्ट आपस में असल में मर्ज बहुत जल्दी हो जाता है। और इसको मैं कलर दे दूँगा। अब यहाँ पर हम सर्विसेज है, इसको हम ये वाला कलर देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सर्विसेज क्या क्या है वो लिख लेंगे हम, और इसको लेफ़्ट अलाइन करके वाइट कर देंगे। इसकी आपस की कम कर देंगे, और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये हमारे इसी टेक्स्ट के जितनी सर्विसेज है इसके नीचे हैं। और अब हम यहाँ एक बुलेट बना देंगे एलिप्स सा, और तीनों पे लगा देंगे ताकि ये हमारा टेक्स्ट वाज़े हो कि ये तीनों ही सर्विसेज हैं। और मैं तीनों को सिलेक्शन लेके, और इस टेक्स्ट की सिलेक्शन लेके इसको क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा, और ग्रुप करने के बाद मैं इसको सेंटर कर दूंगा। वो भी मुझे ब्लैक करना है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये हमारे
सेटिंग हो गई टेक्स्ट की, इसको मैंने ब्लैक कर दिया। जो भी हो, फ़ोन नंबर हम यहाँ पर दे सकते हैं और इसी तरह इसका साइज़ छोटा कर देंगे और यहाँ पर आकर हम www.irfankhan.gfx.com यहाँ पर हम वेबसाइट दे देंगे और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक शेप बना देता हूँ और इस शेप को ये वाला कलर, यहाँ पर हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे इस कलर को और एक और रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और इसको भी यही कलर दे देते हैं और यहाँ पर शिफ्ट दबा के 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। इसको यहाँ रख देते हैं सेंटर में। एलिप्स टूल ले लेंगे और एलिप्स टूल लेके यहाँ पर हम इसको सिर्फ स्ट्रोक दे देते हैं। पहले हम ये वाला कलर देंगे इसको और इसकी स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड पे नहीं दे देते हैं और इसको थोड़ा सा ये वाला शेप दे देते हैं और इसकी एक और कॉपी ले लेंगे, कमांड C कमांड F करके थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे और फ्लिप कर देंगे। ये आप देखें अब, और इसको स्ट्रोक दे देंगे और स्ट्रोक हम बिल्कुल बारीक कर देते हैं। यहाँ हम इसको रख सकते हैं, यहाँ पर हम ये कलर इसका दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसका ये कलर दे सकते हैं। और हम चाहें इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका ये कलर दे सकते हैं और इसको ये कलर दे देंगे हम, ये देखें, और यहाँ हमने ये कलर दे देना है। ये अब हमारा एक डिज़ाइन बन गया। इसको हम नीचे भी ला सकते हैं यहाँ पर। ये मैं अब इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। और ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, अनलॉक भी नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर आकर इसकी आउटलाइन नन कर दूँगा। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपको दिखाता हूँ। देखें ये कितने हाई रेजोल्यूशन की इसमें तस्वीरें यूज़ हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।